हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए डैश जेड। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है ऑल द टेंसेस एट ए ग्लांस सिखाए थे। आज हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है डेफिनेशन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब डेली एंड रूटीन एक्शंस, प्रेजेंट हैबिट्स और द एक्शंस अकर एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे। इसका मतलब ये है कि डेली हमारा जो रूटीन है, हम रोज जो स्कूल जाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, तो हमारा जो रूटीन कार्य है उस कार्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी प्रेजेंट हैबिट, कोई हैबिट है, किसी को चाय पीने की हैबिट हो सकती है, राइट, किसी को जो है मतलब लिकर दारू पीने की आदत हो सकती है, बीड़ी सिगरेट, तो जो भी है हैबिट है, वो हैबिट्स भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एक्शंस अकर्स एवरी वीक, हर वीक में जो है कोई काम होता है, जैसे हर वीक में कोई एवरी संडे खेलने जाते हैं, राइट, तो वी गो टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ऐसे आ सकता है। एवरी मंथ, हर महीने, राइट, कोई कार्य होता है। हर साल कोई कार्य होता है, जैसे हर साल हम दिवाली मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, राइट, रक्षाबंधन मनाते हैं, तो इस तरह से। तो और डेली, तो ये सारे जो है मतलब इस तरह से कोई भी एक्शन होती है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब किया जाता है। अब कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब मैंने ये इसलिए लिखा है कि जब भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड अगर यूज हुआ है तो आपको समझ लेना है कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, डेली, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, रेगुलरली, रिपीटेडली, नाउ एंड देन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी मंडे, इस तरह से, राइट। तो ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं सेंटेंस में यूज होते हैं, एज एन एडवर्ब यूज होते हैं, राइट। तो जब एज एन एडवर्ब यूज होते हैं तो आपको समझ लेना है कि ये वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। अब यहाँ हम सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे मैंने ए फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब हकार वाक्य, बी फॉर जो है नेगेटिव सेंटेंस का ये है, और सी फॉर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ मैं एबीसी आपको सीधा ही लिख देता हूँ, ए फॉर एफर्मेटिव, एन फॉर नेगेटिव और आई फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एफर्मेटिव हकार वाक्य क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या SES वर्ब। देखिए, हकार वाक्य या तो एफर्मेटिव सेंटेंस में या तो V1 यूज होता है या SES वर्ब यूज होता है। अब ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एफर्मेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 एंड अदर वर्ड। देखिए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सपोर्टिव वर्ब आ गया डू डज, और उसके बाद नॉट, और डू डज आया इसलिए जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ V1 यूज होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि V1 कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव में देखते हैं तो डू डज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और अदर वर्ड्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई V1 इज ऑलवेज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे जो ये V1 यूज होता है, SES वर्ब यूज होता है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि भाई V1 कब यूज होता है और SES वर्ब कब यूज होता है। तो यहाँ पे लिख दिया नॉट करके, राइट। V1 इज ऑलवेज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक लिया हुआ है, आई गो टू स्कूल। अकॉर्डिंग टू द ये एफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, आई सब्जेक्ट हो गया, गो V1 हो गया, राइट, टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, एट 7 AM डेली वो अदर वर्ड्स हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पे आई है इसलिए गो आ गया, तो उसी तरह आई की जगह वी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है और दे भी आ सकता है, या फिर चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, ऐसा कोई प्लूरल नाउन भी आ सकता है। इसका नेगेटिव किया तो क्या हुआ, आई डू नॉट गो टू स्कूल एट 7 AM डेली। मैं हर रोज सुबह 7 बजे स्कूल नहीं जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अब देखो, डू यू गो टू स्कूल एट 7 AM डेली, क्या तुम सुबह 7 बजे स्कूल जाते हो। तो इस तरह से ये क्या हो गया, जहां पे सिर्फ V1 यूज होता है उसका एग्जांपल हमने लिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं SES वर्ब्स कहाँ यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ SES वर्ब्स विद ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो आपको S या ES फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। आई रिपीट, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट
ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब जो है वो उसको एस या ईएस फॉर्म लगेगा, राइट। अब एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, उसका हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। देखो, लास्ट लेटर ऑफ वर्ब इज नॉट एस, एस एच, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, टी एच, एक्स और ओ। मतलब वर्ब मतलब क्रियापद, जिस क्रियापद का आखिरी अक्षर एस नहीं है, डबल एस नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, टी एच नहीं है, एक्स नहीं है, ओ नहीं है, तो उन सारे क्रियापद के पीछे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ ऑलवेज एस लगता है। एग्जाम्पल पे देखिए, रन तो लास्ट लेटर एन है तो रन्स हो गया। एल ओ वी ई लव, तो लव में ई जो है लास्ट लेटर है तो लव्स हो गया। सीट बैठना तो लास्ट लेटर टी है तो सीट्स हो गया। लर्न एल ई आर एन लर्न तो लास्ट लेटर एन है तो लर्न्स हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट आता है यहाँ पे। ईएस कब लगता है, तो लास्ट लेटर ऑफ वर्ब इज एस, डबल एस, एस एच, जेड, सी एच, टी एच, एक्स, ओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पुश तो ऐसे आया तो पुशिश हो जाता है। ब्रश तो वापस ऐसे आया तो ब्रशिश हो जाता है। बज तो डबल जेड आया तो बजीज हो जाता है। टीच सी एच आया लास्ट में तो टीचिस हो जाता है। एंड गो तो लास्ट में ओ है तो गोज हो जाता है। ये पहला रूल है, एस कब यूज होता है, ईएस कब यूज होता है। अब सेकंड रूल यहाँ पे है, लास्ट लेटर ऑफ वर्ब इज वाई एंड बिफोर इट एनी वोवेल। मतलब कोई भी क्रियापद है, उस क्रियापद का लास्ट लेटर जो है वाई है और उसके पहले कोई वोवेल है, ए ई आई ओ यू। इन 5 वोवेल में से कोई भी वोवेल अगर वाई के पहले है तो आपको वाई के पीछे सिर्फ एस लगाना है। जैसे प्ले तो पी एल ए वाई, तो वाई लास्ट लेटर है उसके आगे ए है तो प्लेज हो जाता है। से एस ए वाई से तो सेज हो जाता है। बी यू वाई बाय खरीदी करना तो बाइज हो जाता है। कंडीशन एक ही है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, राइट। डिस्ट्रॉय तो डिस्ट्रॉयज, इस तरह से। अब इसका सेकंड रूल देखिए, ईएस का क्या कहते हैं कि लास्ट लेटर ऑफ वर्ब इज वाई बट नॉट एनी वोवेल ए ई आई ओ यू बिफोर इट, राइट। मतलब कोई भी क्रियापद है उसका आखिरी अक्षर जो है वाई है लेकिन वाई के आगे कोई भी वोवेल नहीं आता है। यहाँ पे वोवेल आता है इसलिए एस लगता है, यहाँ पे कोई भी वोवेल नहीं आता इसलिए क्या होता है, अभी देखो, यूज आई ई एस इन प्लेस ऑफ वाई। तो हमें वाई को हटा देना है और वाई के आगे वाई की जगह पे हमें आई ई एस यूज करना है। देखो, फ्लाई तो मतलब यहाँ पे ए फ्लाई के फॉर्म में नहीं है, फ्लाई मतलब टू फ्लाई, राइट। आई फ्लाई काइट, मैं पतंग चगा रहा हूं तो शी फ्लाइज काइट, ऐसा। तो फ्लाई मतलब पतंग उड़ाना तो फ्लाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। ट्राई तो लास्ट लेटर वाई है, वाई के आगे आर है, कोई भी वोवेल नहीं है तो इसलिए क्या हो गया, ट्राइज, टी आर आई ई एस। ट्राइज। उसी तरह क्राई तो लास्ट लेटर वाई है, आगे आर है तो क्राइज। ठीक है। रेक्टिफाई सुधारना, अपनी गलती को सुधारना, उसको रेक्टिफाई कहते हैं। तो रेक्टिफाई में देखिए लास्ट लेटर वाई है, आगे एफ है तो रेक्टिफाइज। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब आसान करना तो सिंप्लीफाइज। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसके दोनों के रूल के हिसाब से एग्जाम्पल लिया है एफर्मेटिव, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मैंने एक का ही बनाया हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए पहला रूल ये है कि जिसका लास्ट लेटर जो है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, टी एच, एक्स या ओ नहीं है, तो देखो ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे रन के बाद एस आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया। अब ये रूल ले लिया, इसका एक एग्जांपल लिया, क्या, शी प्लेज चेस वेल, वह चेस अच्छा खेलती है, तो यहाँ पे प्लेज आ गया। अब ये फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो है एफर्मेटिव, उसका मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किया है, राइट। लेकिन आपको समझ जाना है कि इसका भी उस तरह से होगा। ये फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, तो क्या हुआ, ही डज नॉट रन फास्ट, वह फास्ट दौड़ता नहीं है या तो भागता नहीं है। डज ही रन फास्ट, देखो यहाँ पे एफर्मेटिव में एस लगता है लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एस नहीं लगता है, सिर्फ V1 मूल क्रियापद लगता है। अब उसी तरह देखो ये जो दो रूल है उसका एग्जांपल यहाँ पे लिया है, यहाँ भी मैंने वही किया है, एफर्मेटिव में दोनों का एग्जांपल लिया है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक ही का किया है मैंने। देखो मिसिस शाह टीचिस मैथ्स वेल, राइट, तो यहाँ पे टीच है तो टीचिस हो गया, मिसिस शाह थर्ड पर्सन है। फादर गोज टू ऑफिस डेली एट 10 AM, पिताजी हर रोज 10 बजे ऑफिस जाते हैं, तो यहाँ गो का गोज हो गया। अब ये जो पहला सेंटेंस है उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर दिया है कि मिसिस शाह टीचिस मैथ्स वेल, तो मिसिस शाह डज नॉट टीच साइंस वेल। नॉर्मली मैथ साइंस के टीचर एक ही होते हैं, तो मतलब क्या है कि मिसिस शाह मैथ्स तो अच्छा पढ़ाती है
लेकिन मिसिस शाह जो है वो साइंस अच्छा नहीं पढ़ाती है। तो यहाँ पे डज नॉट आ गया तो V1 आ गया मूल क्रिया पर टीच। यहाँ पे टीचिस है लेकिन यहाँ पे टीच है। उसी तरह डज मिसिस शाह टीच मैथ्स वेल, क्या मिसिस शाह मैथ्स अच्छा पढ़ाती है, इस तरह से। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा बाकी के 15 क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड के, और ये मैं डिस्कस करूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर कि इसके अलावा ये 3 सेंटेंस है और 15 एक ही सेंटेंस में से कैसे हम 15 सेंटेंस बना सकते हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में इसी सेंटेंस में से बना के दिखाऊंगा। आज हमने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसकी डेफिनेशन, कब यूज होता है, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जो हमें जिसे पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि वो सेंटेंस पर्टिकुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद हमने फॉर्मेशन देख लिया, तो फॉर्मेशन में हमें खास ये देखना है कि एस और ईएस कहाँ यूज होता है, वर्ब के पीछे, क्रियापद के पीछे, उसका भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद डू नॉट, डज नॉट के साथ V1 यूज होता है, ये भी हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देख लिया। अब V1 कहाँ यूज होता है, तो यहाँ पे लिख दिया कि V1 ऑलवेज यूज्ड विद I, we, you, they और एनी प्लूरल नाउन। जबकि एस ईएस वर्ब कहाँ यूज होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना। अगली वीडियो में मैंने आपको बताया उस तरह से एक सेंटेंस में से टोटल 18 सेंटेंस कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि ये आपका पहला एफर्मेटिव है, तो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये 3 तो बनेंगे ही। इसके अलावा बाकी के 15 क्वेश्चन वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे विथ WH वर्ड्स, वो मैं अगली अपनी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए जो भी ग्रामर सीखना चाहता है। और एक्सरसाइज के लिए अगर आप PDF चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सरसाइज आपको भेज सकूं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।